कल 23 अगस्त को भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इसी के साथ भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है जो मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। पर भारत ने ऐसा कैसे किया? इससे पहले चंद्रयान 2 में क्या कमियां थी जो चंद्रयान 3 में पूरा किया गया? इसमें कौन से नए इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है और कितने सारे चेंजेस किए गए थे चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के मुकाबले, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, चंद्रयान 2 में 3 मेजर कंपोनेंट थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। वहीं चंद्रयान 3 में सिर्फ ऑर्बिटर को हटाकर प्रोपल्सन मॉड्यूल को लगाया गया है, बाकी लैंडर और रोवर सेम है। चंद्रयान 2 का वजन 3850 केजी था और चंद्रयान 3 का वजन 3900 केजी है, जिसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल का वजन 2148 केजी, लैंडर का 1752 केजी और रोवर का 26 केजी है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर 7 साल तक काम करने के लिए बना था और लैंडर चांद के सतह पर 14 दिन काम करता। वहीं चंद्रयान 3 को भी 14 डेज काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। चंद्रयान 2 में एक कैमरा था जो खतरे को भांपता, लेकिन चंद्रयान 3 में 2 कैमरा लगा है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को 9 इन सिटू इंस्ट्रूमेंट के साथ लॉन्च किया गया था, जिससे ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह और बाह्यमंडल सहित अन्य का अध्ययन कर सके। हालांकि चंद्रयान 3 मिशन के प्रोपल्सन मॉड्यूल में स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ के माध्यम से रहने योग्य ग्रहों की खोज के लिए डिजाइन किया गया है। एक नए इंस्ट्रूमेंट को ऐड किया गया है चंद्रयान 3 में, जो चंद्रयान 2 में नहीं था, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे LRA। जब लैंडर चांद के सरफेस पर उतरने वाला था, उस वक्त ये इंस्ट्रूमेंट लाइट को रिफ्लेक्ट कर चांद के सरफेस के बारे में बता रहा था कि इस जगह की कंडीशन क्या है, सरफेस पर कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, लेकिन लैंडर में जो रोवर है, लैंडिंग के बाद रोवर को 3 से 4 घंटे के बाद क्यों बाहर निकाला जा रहा है? इतना देर क्यों किया जा रहा है? कहीं इतने मूवमेंट के बाद रोवर को स्टेबल रखने के लिए तो नहीं इतना देर किया जा रहा है? दरअसल इसके पीछे रोवर को स्टेबल रखने के लिए नहीं, बल्कि जब लैंडर चांद के सरफेस पर लैंड कर रहा था, उस वक्त वहां धूल बहुत उड़ी होगी, तो ये डस्ट पार्टिकल शांत हो जाए, सतह पर वापस बैठ जाए, ताकि जब रोवर बाहर निकले तो क्लियर इमेजेस और सही से काम कर सके। इसलिए लैंडिंग के बाद कुछ देर इंतजार किया जाता है। प्रज्ञान रोवर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद की सतह पर चलेगा। प्रज्ञान चांद के मौसम का हाल पता करेगा। इसमें ऐसे पेलोड लगाए गए हैं जो चांद की सतह के बारे में बेहतर जानकारी देगा। जैसे जैसे प्रज्ञान आगे बढ़ेगा, चांद की सतह पर भारतीय तिरंगा और इसरो का लोगो बनता चला जाएगा। चांद की सतह का अध्ययन करने के लिए लैंडर के पास 2 हफ्तों का समय होगा, लेकिन चंद्रयान 3 को 23 तारीख और शाम 6 बजे ही क्यों लैंड कराया गया? देखिए, चांद का साउथ पोल इस वक्त सूरज के दिशा में होगा, यानी कि इस वक्त यहाँ पर दिन होगा अगले 14 दिनों तक और फिर रात, तो रोवर सोलर एनर्जी को ले सके और उसके बैटरी चार्ज हो सके, इसलिए इस डेट को चुना गया है। प्रज्ञान सारी जानकारी लैंडर को भेजेगा, फिर लैंडर ऑर्बिट में मौजूद प्रोपल्सन मॉड्यूल को, उसके बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल धरती पर बैठे वैज्ञानिकों को भेजेगा। उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।